गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर में चिराग सर ने आप लोगों के सामने डिस्कस किया था कि सहायक आचार्य और जेएसएससी टीजीटी के रिगार्डिंग फिजिक्स का कंप्लीट गाइडेंस प्रोग्राम आज आप लोगों को हम दे रहे हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि फिजिक्स की तैयारी सहायक आचार्य और जेएसएससी टीजीटी में कैसे करें। पैटर्न ऑलरेडी आप लोगों के साथ सर ने डिस्कस कर चुका था कि मैथ और साइंस का जो पैटर्न है कि साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी एंड मैथ और टोटल आपको 3 सेगमेंट करना है। आज हम पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग फिजिक्स का कि फिजिक्स को किस तरह से तैयार करें कि ताकि 60 मार्क्स में 60 to 60 ऑब्टेन हो सके। और जैसे टीजीटी में है बेटा 75 मार्क्स, तो 60 सहायक आचार्य और टीजीटी आपका 75 मार्क्स। तो अब हम लोग डायरेक्ट इस टॉपिक पे आ जाते हैं कि फिजिक्स को किस तरह से प्रिपेयर करें, टीचर क्यों बने, टीचर क्यों बनना चाहिए, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या उसका बेसिक सैलरी है। ये सारा डिस्कशन चिराग सर अपने चैनल के माध्यम से रेगुलर वे में करते आ रहे हैं। तो अब हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं बेटा कि फिजिक्स का गाइडेंस प्रोग्राम के लिए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फिजिक्स का सिलेबस। सहायक आचार्य और टीजीटी का जो सिलेबस है बेटा, फर्स्ट वाला जनरल फिजिक्स, सेकंड हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिज्म, करंट इलेक्ट्रिसिटी, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ये टोटल 7 सेगमेंट्स है। और सहायक आचार्य की बात करें तो टोटल मार्क्स है 60। हम एक एक टॉपिक उठा करके बेटा आप लोगों को पूरा डिटेल वे में बताएंगे किस टॉपिक से कितने मार्क्स आपके आने वाले हैं। इसको बोलते हैं टेंटेटिव एक्सपेक्टेड, क्योंकि इस सिलेबस के रिगार्डिंग, इस सिलेबस के साथ मेरा 10 सालों का नाता है। लास्ट 10 ईयर से हम इसी सिलेबस को जेई, नीट, 11, 12 के साथ बच्चों के साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो ये सिलेबस हम लोगों के लिए वेल नोन है। तो अब हम लोग को आपको एक एक टॉपिक के साथ आपको डिस्कस करेंगे कि किस चैप्टर में क्या वेटेज रहने वाला है और क्या मार्क्स आने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे जनरल फिजिक्स। आइए, जनरल फिजिक्स का जो आपके सामने सिलेबस है, वेक्टर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर। वेक्टर के बारे में आप लोगों को बेसिक आइडिया होगा कि स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। हम पूरे टॉपिक का डिटेल वे में नहीं जाएंगे, बस मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बताएंगे, वेटेज बताएंगे, कहां आप लोग मेजर गलती करते हैं, कहां बच्चे गाइड लेकर के थ्योरेटिकल क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने लगते हैं और अप्रोच क्या रहता है एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग। तो पहला सेगमेंट को हम डिस्कस कर रहे हैं, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा। तो यहां पे आते हैं जनरल फिजिक्स। जनरल फिजिक्स में देखिए वेक्टर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर, यहां से लेकर के और आपका रिलेटिव वेलोसिटी तक, रिलेटिव वेलोसिटी तक टोटल मार्क्स आपका आने वाला है 3 मार्क्स। 3 मार्क्स यहां से आएगा, जिसमें आपका बेसिक आ जाएगा कि वेक्टर क्या है, स्केलर क्या है। एक क्वेश्चन होपफुली 100% रहने वाला है कि कौन सा क्वांटिटी वेक्टर है और कौन सा क्वांटिटी स्केलर है। हम डिस्कस करेंगे आगे के लेक्चर में। फोर्स हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, वेक्टर वाला पार्ट क्या है, डिस्प्लेसमेंट। इस साइड आएंगे तो डिस्टेंस क्या है, वर्क, एनर्जी। तो वेक्टर और स्केलर एक पिक करने के लिए आना ही आना है। तो कम से कम ऐसे 50 to 60 क्वांटिटी का डिस्कस कर लेंगे आप लोगों के साथ। सरफेस टेंशन क्या है, प्रेशर क्या है, वर्क क्या है, एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, टाइम क्या है, मास क्या है, कौन सा क्वांटिटी वेक्टर है, कौन सा क्वांटिटी स्केलर है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे आपके साथ डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, यहां से एक क्वेश्चन कंफर्म आने वाला है। तो 2 क्वेश्चन यहां पे आ गया। तीसरा क्वेश्चन हो सकता है कि डायरेक्ट प्रॉपर्टीज से रिलेटेड आ जाए, प्रॉपर्टीज से रिलेटेड। अगर वहां आया तो ठीक है, नहीं तो एक बेसिक सा क्वेश्चन आएगा रिलेटिव वेलोसिटी का। एक बात बड़ा ध्यान से समझिएगा कि 60 नंबर क्वेश्चन है और आपके पास 60 मिनट का टाइम है। मिस एक क्वेश्चन पे आपको मिलने वाला है सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट, और वो भी 1 मिनट बिल्कुल मैक्सिमम है। मतलब अगर आप 30 सेकंड 40 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ठीक है, नहीं तो वहां से आपको आगे मूव करना पड़ेगा, क्योंकि 60 मिनट ही आपको टाइम दिया जाएगा। 60 मिनट तो मैथ, और मैथ पूरा 60 मिनट ले रहा। अगर आप नेक्स्ट सेगमेंट केमिस्ट्री या बॉटनी या जूलॉजी कुछ रखोगे तो शायद वहां से 5 से 10 मिनट आपका टाइम सेव हो। अदरवाइज आपको पूरा का पूरा यहाँ पे 60 मिनट, कहीं ना कहीं 50 मिनट तो आपको फिजिक्स में देना ही पड़ेगा। मिस हर एक क्वेश्चन पे 30 सेकंड और 40 सेकंड, यही मार्क्स, यही आपको टाइम मिलने वाला है। ठीक है बेटा, चलिए। वेक्टर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर और रिलेटिव वेलोसिटी के साथ आपका टोटल मार्क्स आ जाने वाला है 3, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं प्रोजेक्टाइल पे।
प्रोजेक्टाइल कुछ नहीं होता बेटा, प्रोजेक्टेड, एक बॉल को प्रोजेक्टेड करेंगे, एंगल आ जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी आएगा। 3 फार्मूला है, टाइम ऑफ फ्लाइट का, हॉरिजेंटल रेंज का, मैक्सिमम हाइट से, यही तीनों से एक क्वेश्चन आपसे पूछने वाला है एग्जाम में। तो यहां से 1 नंबर एकदम कंफर्म हो गया। उसके बाद आपका है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यहां से आपका 1 नंबर का पूछने वाला है। वर्क एनर्जी एंड पावर, वर्क एनर्जी एंड पावर, यहां से आपका 2 क्वेश्चन पूछने वाला है, क्योंकि यहां पे थ्योरम वगैरह भी आएगा, काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी का थ्योरम आएगा, यूनिट डायमेंशन भी यहां से आ सकते हैं। तो वर्क पावर से कम 2 क्वेश्चन आएगा, पावर से भी आ सकता है, वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम। आ जाइए, यहां से 2 क्वेश्चन हो गया। ग्रेविटेशन बेसिक, यहां से आपका 1 क्वेश्चन आने वाला है। उसके बाद एस्केप वेलोसिटी, यहां से आपका 1 क्वेश्चन आने वाला है। और केपलर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, यहां से आपका 1 क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। और इसके बाद देखिए, अगर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन देख रहे होंगे तो 3 क्वेश्चन, 3 1 4 5 5 2 7 7 1 8 8 1 9 9 1 10, 10 मार्क्स का हो गया। और यहां से लेकर के बेटा, यहां से लेकर के ये वाला जितना टॉपिक है, ये वाला टॉपिक है, यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी आएगा। तो 1 क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि यहां पे लिख ही दिया है एलिमेंट्री आइडिया, बिल्कुल आपके पास बेसिक आइडिया होना चाहिए। तो 1 नंबर आपका यहां से आ जाएगा। तो टोटल मार्क्स दिख रहा होगा तो 3 4 5 5 2 7 1 8 9 10 1 11, और यहां से आपको 1 टॉपिक आएगा, 1 मार्क्स का आने वाला है, जो कि 12 मार्क्स हो जाएगा। और अगर बहुत ज्यादा हुआ तो यहां से 1 की जगह पे 2 आएगा, तो यहां से 1 आएगा। और अगर ये वाला टॉपिक से, ये एलिमेंट्री आइडिया वाला से अगर 1 आता है तो हो सकता है 2 यहां से आएगा। मिस हर कंडीशन में टोटल नंबर ऑफ मार्क्स इस सेगमेंट से 13 मार्क्स होंगे, 13 मार्क्स, 13 मार्क्स। हर एक टॉपिक को डिस्कस कर लिए, क्या टॉपिक, रिलेटिव वेलोसिटी में क्या होगा, 2 व्हीकल सेम डायरेक्शन में जाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, या रेन एम्ब्रेला वाला कॉन्सेप्ट है, ट्रेन का कॉन्सेप्ट है। प्रोजेक्टाइल में सिर्फ 3 ही फॉर्मूला है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि आप प्रैक्टिस कितना कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे जो अभी हम नेक्स्ट सेगमेंट में डिस्कस करेंगे कि हम लोग गाइड से पढ़ करके क्या क्या गलतियां करते हैं और फिजिक्स में क्या करना चाहिए कि एक भी क्वेश्चन ना छूटे। उसके बाद वर्क एनर्जी, पावर, ग्रेविटेशन, सब कुछ रिलेटिव वेलोसिटी में, ये सब आपको ऑलरेडी फार्मूला से अवेयर होंगे। m बराबर m0 √1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। उसी तरीके से टाइम डिलेशन वगैरह भी आएगा, तो डेल्टा टी बराबर डेल्टा टी नॉट √1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये सब तो इनसाइड टॉपिक हो गया। अभी कहीं ना कहीं आपको ये बात समझ में आ गया कि सर यहां से जो है ये वाले टॉपिक से, इस टॉपिक से आपने डिस्कस कर दिया 13 मार्क्स का, 13 मार्क्स आने वाला है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हिट एंड थर्मोडायनेमिक्स। हिट एंड थर्मोडायनेमिक्स का पैटर्न को देखिए। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में एक तो आ जाएगा बेसिक गैस का प्रॉपर्टी के बारे में, और दूसरा 100% क्वेश्चन आएगा वीआरएमएस पे, वीआरएमएस के हाउ टू फाइंड वीआरएमएस, रूट मीन स्क्वायर स्पीड किस तरह से निकाला जाता है वीआरएमएस पे। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज पे आपका 2 क्वेश्चन हो गया। अब देखिए लिखा हुआ है काफी लंबा, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इतना सिलेबस का पार्ट को ये कवर किया, बट जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बहुत बेसिक है। 2 या 3 क्वेश्चन इस पे बनते हैं कि ये कॉन्सेप्ट देता है टेम्परेचर का, थर्मोमीटर का कॉन्सेप्ट आएगा, और कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अदरवाइज लास्ट अगर क्वेश्चन बहुत इजी कर देगा तो इसका स्टेटमेंट आ जाएगा कि बॉडी ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ बॉडी बी, एंड बॉडी बी इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ बॉडी सी, एंड सो द बॉडी ए एंड सी बोथ आर इन इक्विलिब्रियम। लेकिन बॉडी ए बी के साथ अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा और बॉडी बी और सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, लेकिन एक वर्ड ऐड करना पड़ता है सेपरेटली, अलग अलग, ए बी के साथ अलग, बी सी के साथ अलग, तब ए और सी। तो एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है। तो जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से तभी क्वेश्चन आएगा जब क्वेश्चन को, पैटर्न को बहुत इजी करना पड़े। चलो फिर भी हम ले लिए जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से 1 क्वेश्चन। उसके बाद देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, आइसोथर्मल और एडियाबेटिक प्रोसेस, यहां से आपका 2 क्वेश्चन आने वाला है। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, सब कुछ मिला करके 2 क्वेश्चन आने वाला है। 2 ही क्वेश्चन आएगा। फर्स्ट लॉ में है क्या, जितना आप हिट दीजिएगा वर्क डन प्लस इंटरनल एनर्जी में वो चला जाएगा, इस पे बेस्ड 1 क्वेश्चन आ जाएगा। और 1 क्वेश्चन आएगा या तो आइसोथर्मल एडियाबेटिक में, कि आइसोथर्मल में क्या कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, एडियाबेटिक में क्या कांस्टेंट होगा, हीट कांस्टेंट होगा। तो इसके रिगार्डिंग 1 क्वेश्चन आ सकता है।
मिस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक प्रोसेस, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल से मिला करके 2 क्वेश्चन हो सकते हैं। आ जाइए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से एक क्वेश्चन आ जाइए, कंफर्म आने वाला है एक क्वेश्चन। अब कार्नोट इंजन एंड इफिशिएंसी से कंफर्म बात है, क्वेश्चन आएगा। और ये भी कंफर्म क्वेश्चन है कि इफिशिएंसी बराबर 1 माइनस T2/T1। आपसे इफिशिएंसी पूछेगा, 2 टेम्परेचर आपको दे देगा तो आपको इफिशिएंसी निकालना है। बेसिकली क्या है, हम लोग जब जेई और नीट को तैयारी कराते हैं तो अपने टाइम फ्रेम को सबसे ज्यादा अपने माइंड में रखते हैं कि मेरा टाइम क्या मिल रहा है एक क्वेश्चन पे। तो अगर आप देखिएगा तो आपके पास 30 से 40 सेकंड एक क्वेश्चन में मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं हम लोग को पैटर्न पता होता है कि इस टॉपिक के रिगार्डिंग क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इफिशिएंसी वाला हो गया। टोटल मार्क्स को ऐड करिए बेटा, 2 2 4 4 1 5 5 1 6, यहां से 6 मार्क्स का हो गया। और अगर वर्स्ट कंडीशन में देखिए, अगर यहां से भी एक क्वेश्चन आ जाता है तो 2 2 4 1 5 1 6 1 7, 7 मार्क्स का आने वाला है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। सिलेबस के हिसाब से हम जस्ट आपको एक आइडिया बता रहे हैं और इसी आइडिया के बेस्ड पे क्वेश्चन सेट होने वाले हैं। क्योंकि जो भी क्वेश्चन सेट करेंगे उनको पता होता है सिलेबस क्या है और हर टॉपिक को कहीं ना कहीं वो टच करते हैं। तो टॉपिक भी अगर टच करते हैं तो भी एक एक मार्क्स में एक एक क्वेश्चन लेंगे तो क्या उसका वेटेज होगा। तो चलिए अब यहां पे देखिए, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से कितना मार्क्स हो गया, 13 और 7 कितना हो गया, 20 मार्क्स आपके सामने हम डिस्कस कर लिए किस टॉपिक पे क्या होगा और किस तरह से उसको प्रोसीड करना है। ठीक है, अब आ जाइए नंबर 4 में। सर थर्ड कहां चला गया, थर्ड भी बताएंगे, पहले 4 को समझ लीजिए कि 4 में क्या है। अब देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिज्म, बहुत बड़ा टॉपिक है, क्लास 12 का टॉपिक है। आप लोग ऑलरेडी जो बीएससी में किए होंगे तो ऑलरेडी पढ़े होंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिज्म बहुत बड़ा पार्ट है, इसको हम लोग पढ़ाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का स्टार्टिंग हो रहा है बेटा गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन पे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा, अब देखिए आप लोग जो सिलेबस लेकर के तैयारी करते हैं, अब देखिए जो जो पॉइंट्स बताना शुरू करेंगे। नोट नंबर फर्स्ट नोट क्या है कि अगर इस सिलेबस को देख पा रहे होंगे, यहां पे है वेक्टर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर, उसके बाद प्रोजेक्टाइल, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये सारा जो एग्जाम्पल है बेटा ये 2D का एग्जाम्पल है, 2 डायमेंशनल मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आपके सिलेबस से 1 डायमेंशन बिल्कुल हटा चुका है। तो आप अगर 2D में पढ़ते हैं तो एक x कोऑर्डिनेट होगा, दूसरा y कोऑर्डिनेट होगा। अब वो क्या बोल रहा है कि हम x y मिला करके क्वेश्चन पूछेंगे। तो कहीं ना कहीं आप एक गाइड ले लेते हैं और सिलेबस के हिसाब से अगर तैयारी करते हैं तो 2D जानने के लिए आपको कहीं ना कहीं पहले 1D के बारे में जानना होगा, 1 डायमेंशनल मोशन। सर इतना टाइम नहीं है सब कुछ डिस्कस करने का, लेकिन जब आपको हम 2D का डिस्कस करेंगे तो उसके साथ साथ 1D का भी लगातार डिस्कशन करते जाएंगे ताकि कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बना रहे। हालांकि कहीं कहीं टॉपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन कहीं वर्क पावर एनर्जी में चांसेज है कि 1D को भी रिलेट कर देगा। इवन प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर ये 3 क्वेश्चन से अलग हुआ, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज से, तो 1 डायमेंशन को भी वो अप्रोच करना पड़ेगा। मिस सर शुरुआत किया है 2D से, तो 2D मींस एक x कोऑर्डिनेट और एक y कोऑर्डिनेट, एक x और एक y। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है x y मिला के, तो आपको इंडिविजुअली भी x और y को जानना पड़ेगा। चलिए ये बात हम डिस्कस इसलिए किए कि नोट नंबर 2 में जो है, नोट नंबर 2 में यहाँ पे क्या आएगा, देखिए यहां शुरू कर दिया ये गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन में। अगर आप गॉस थ्योरम में देखते हैं तो वहां पे यूज आएगा फ्लक्स का। फ्लक्स कहां से आएगा, फ्लक्स के पहले आपको पढ़ना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के पढ़ना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फोर्स, और इलेक्ट्रिक फोर्स के पहले पढ़ना पड़ेगा इलेक्ट्रिक चार्ज। समझिए क्या गेम किया है ये। सहायक आचार्य और टीजीटी का सिलेबस में क्या है, गॉस के लिए आपको जो जरूरत पड़ता है फ्लक्स का, जरूरत पड़ेगा फ्लक्स का, लेकिन फ्लक्स के लिए आपको जानना पड़ेगा फील्ड, और फील्ड के लिए आपको जानना पड़ेगा फोर्स, और फोर्स के लिए जानना पड़ेगा आपको चार्ज। मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, तब जाकर के आएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और आप लोग किसी भी गाइड से बस डायरेक्ट फार्मूला रट लेते हैं और लगता है कि यार ये क्वेश्चन हो चुका है, नहीं। गॉस थ्योरम पढ़ाने से पहले एक मेजर पार्ट है, तो ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिज्म में 2 क्वेश्चन बेसिक आएंगे। मतलब गॉस थ्योरम से पहले 2 क्वेश्चन बेसिक के लिए तैयार रहिए।
आना ही आना है, कोई डाउट नहीं है। 2 क्वेश्चन बेसिक, 2 क्वेश्चन गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन, 2 बेसिक। देखिए यहीं पे सिलेक्शन और रिजेक्शन होता है, क्योंकि सर ये तो सिलेबस में दिया ही नहीं, तो सिलेबस में फ्लक्स दिया है ना, फ्लक्स रिलेट करेगा फील्ड से, फील्ड रिलेट करेगा फोर्स से, फोर्स रिलेट करेगा चार्ज से, तो कैसे कंप्लीट कर पाइएगा। तो 2 क्वेश्चन बेसिक में आएंगे, 2 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन पे, ठीक है। अब यहां बोल रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। आप लोग को पता है डाइपोल इस तरह से बनता है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे किसी पी पॉइंट पे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे पोटेंशियल, या इसके एक्सियल पोजीशन पे और इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल। मिस्टर यहां से भी क्वेश्चन आने वाला है, एक क्वेश्चन तो कंफर्म यहां से भी आएगा, एक क्वेश्चन आना ही आना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू एट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल से, ठीक है। 2 क्वेश्चन बेसिक, 2 क्वेश्चन गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन, और एक क्वेश्चन रखे हैं सिर्फ इलेक्ट्रिक इससे, ठीक है। उसके बाद कैपेसिटर। अब कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर का बेसिक क्या है, यहां से एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा। कैपेसिटर क्या चार्ज पे डिपेंड करता है, क्या डिपेंडेंसी होता है, या सिर्फ ये रेडियस पे डिपेंड करता है, क्या शेप और साइज पे डिपेंड करता है, यहां से आपका एक क्वेश्चन आने वाला है। और उसके बाद आपका आएगा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पे। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पे अगर आप देखिएगा तो यहां से 1-2 क्वेश्चन कंफर्म आने वाला है। मींस कैपेसिटर वाले पार्ट से आपका 3 क्वेश्चन पूरा का पूरा आएगा, कैपेसिटर वाले पार्ट से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 3। कोई दिक्कत नहीं है, आ गया सर। उसके बाद मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस से एक क्वेश्चन, और क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल से आपका कितना क्वेश्चन हो गया बेटा, एक क्वेश्चन। यही आपका पैटर्न रहने वाला है। तो आप ऐड करके देखिए, 2 2 4 4, और ये वाला क्या हो गया बेटा 5 5, और 3 क्या हो गया 8 8, एक 9, और 9 और एक 10। क्लियर हो गया। मीन्स सर 2 बेसिक जरूर आपको तैयार करना है, तभी इस बेसिक को तैयार करिएगा, तभी गॉस थ्योरम आने वाला है। हालांकि ये भी बता रहे हैं कि गॉस थ्योरम में क्या आएगा, एक क्यूब के अंदर क्या कर देगा, एक चार्ज पार्टिकल को रखेगा और बोलेगा कि नेट फ्लक्स बताइए। क्वेश्चन लगभग यही रहने वाला है। तो 2 2 2 2 2 4 4 1 5 5 1 6 6 3 9 9 1 10 10 क्वेश्चन आपका इस टॉपिक से रहने वाला है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिज्म को। तो चलिए सर ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि हम लोग 10 मार्क्स यहां से रख लिए। इस वाले 4 नंबर टॉपिक से कितना है 10 मार्क्स, 10 वाला टॉपिक से 10 मार्क्स, 10 10, और हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से कितना है 7 7 7 7। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग चलेंगे, देखिए 1 खत्म, 2 खत्म, 4 खत्म। अब हम लोग चलेंगे 5 वाले पार्ट पे। 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। किसी भी टॉपिक के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए बहुत अच्छा होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। मार्क्स, फुल मार्क्स ऑब्टेन्ड होते हैं यहां से। अब बेटा स्टार्ट ही किया है किरचॉफ लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन पे। पॉसिबल ही नहीं है कि कोई करंट इलेक्ट्रिसिटी अगर किरचॉफ से शुरू करेगा तो किरचॉफ में ही आपका रेजिस्टेंस आ जाएगा, ओम्स लॉ आ जाएगा, केसीएल आएगा, केवीएल आएगा। तो इससे पहले आपको पूरा का पूरा बेसिक पढ़ना पड़ेगा, और बेसिक से आपको 2 क्वेश्चन आएगा। यही आप अलग होइएगा। आप अलग यही कर सकते हैं कि लोग डायरेक्टली शुरू करेंगे कि केसीएल क्या होता है और केवीएल क्या होता है। उससे पहले आपको लूप, जंक्शन सब कुछ पढ़ाया जाएगा। ओम्स लॉ क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, किस तरीका से करंट फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है तो चार्ज क्या है, टाइम क्या है, सबका यूनिट क्या है। यही इंपॉर्टेंट है कि 2 मार्क्स में आप किस तरह से लोगों के साथ अलग होते हो। किरचॉफ लॉ एंड एप्लीकेशन में कितना मार्क्स हो गया आपका 2 मार्क्स हो गया, 2 नंबर बेसिक और 2 नंबर आपका आ जाएगा किरचॉफ लॉ एंड एप्लीकेशन में। और उसके साथ अगर हीट स्टोन ब्रिज भी अटैच करेगा केसीएल और केवीएल के साथ साथ में, मतलब यहां तक लेकर के इस टॉपिक तक 2 2 4 और 1 नंबर 5 नंबर में तो कोई डाउट ही नहीं है। 5 नंबर आना ही आना है, बेसिक, किरचॉफ लॉ। अब बोलोगे किरचॉफ लॉ में तो रेजिस्टेंस आएगा ही, तो रेजिस्टेंस तो आपको जानना पड़ेगा ना कि रेजिस्टेंस V बराबर I इंटू R। तो रेजिस्टेंस किस किस बात पे डिपेंड करता है, वोल्टेज पे डिपेंड करता है, या करंट पे डिपेंड करता है, या किसी पे डिपेंड नहीं करता है, शेप साइज पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे डिपेंड करता है। ये सारा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स आपको जानने होंगे। उसके बाद करंट जब फ्लो होता है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, ये सारे एस्पेक्ट्स आपको जानने होंगे। तो कहीं ना कहीं 5 नंबर तो इधर लेकर के ही चलिए यहां तक। उसके बाद हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट H = I² RT पे क्वेश्चन डायरेक्ट आने वाला है।
कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है बायो सेवर्ट लॉ, बड़ा इंपॉर्टेंट। अब हम लोग चले गए मैग्नेटिज्म में, 2 नंबर का क्वेश्चन, कोई डाउट नहीं है, 2 नंबर का आना ही आना है, 2 नंबर का। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कहीं ना कहीं 2 नंबर का ये आएगा ही आएगा। और उसके बाद आने वाला है लेंज लॉ 1 नंबर के आसपास। तो कहीं ना कहीं देखिएगा तो 12 मार्क्स के आसपास इसका टोटल वेटेज होगा। दिखा देते हैं, 2 नंबर बेसिक, 2 नंबर किरचॉफ लॉ एंड एप्लीकेशन, 4 नंबर, यहां से हो गया 5 नंबर, 6 नंबर, 6 2 8 नंबर, और 8 2 10 नंबर, 10 और 1 11 नंबर। ये तो एकदम मामला टाइट रहा। लेकिन एक बात को और जानिएगा कि जब ये तो 11 नंबर का आपको बता चुके हैं कि सर 11 मार्क्स का ये हो चुका है। 1 मार्क्स सर कहां के लिए रखे हैं? 1 मार्क्स के लिए आप तैयार रहिए। हालांकि यहां पे दिया नहीं है, रेजिस्टेंस का भी सीरीज और पैरेलल होता है। जिस तरह से कैपेसिटर का सीरीज और पैरेलल रहा, रेजिस्टेंस का भी सीरीज और पैरेलल होगा। और जितना आपका अच्छा सीरीज और पैरेलल होगा उतना ही अच्छा क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा। तो यहाँ पे जो आपको बता रहे हैं ना, 2 क्वेश्चन बेसिक, 2 क्वेश्चन केसीएल और केवीएल पे, यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज के आसपास 1 नंबर और बढ़ जाता है बेसिक के साथ अटैच होकर के, जो सीरीज और पैरेलल कर करके बीच वाले को व्हीटस्टोन ब्रिज। अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हर एक टॉपिक को डिटेल वे में, अभी बस मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं किस तरह से इसको हटा देना है। ये सीरीज, ये दोनों सीरीज और दोनों सीरीज के साथ पैरेलल। तो सीरीज और पैरेलल का भी कॉन्सेप्ट को आपको जानना बड़ा जरूरी है। यहां से 1 ही नंबर आएगा, हीट इफेक्ट ऑफ करंट, 1 ही मार्क्स आएगा। बायो सेवर्ट से 2 नंबर आएगा, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से 2 नंबर आएगा, लेंज लॉ से 1 नंबर आएगा, और 1 नंबर में ज्यादा चांसेज है डायरेक्शन देखने के लिए आएगा। लेकिन यहां से आपका 5 to 6 मार्क्स कंफर्म हो जाने वाला है। मींस सर एकदम गांठ बांध दो बेटा कि यहां से 12 मार्क्स का क्वेश्चन आने ही आने वाला है, कोई डाउट नहीं है इसमें। 12 मार्क्स कहां गए बेटा? करंट इलेक्ट्रिसिटी देखिए 12 12 12 12, हम फिर सबको ऐड करेंगे, सबको ऐड करेंगे, 12 मार्क्स हो गया। अब 5 नंबर भी खत्म। अब हम डिस्कस करेंगे 3rd नंबर को और 6 नंबर को, 3rd नंबर को और 6 नंबर को। आइए, 3rd नंबर में क्या है? ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में बड़ा आसान सा सिलेबस दिया है, सिंपल एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप, हाइजेन प्रिंसिपल, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। सिंपल और कंपाउंड से 1 नंबर, हाइजेन से 1 नंबर, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट से कहीं ना कहीं हो सकता है 2 नंबर का आ जाए क्वेश्चन। तो ये ऑप्टिक्स का जो आपका वेटेज है 3 to 4 मार्क्स का, 3 to 4 मार्क्स का। और एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स में स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, इससे कोई खास टॉपिक नहीं आएगा। हाँ, यहां से आएगा कंफर्म बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम, यहां से 1 क्वेश्चन आ जाएगा। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी से 1 क्वेश्चन आ जाएगा। सोरेंजर इक्वेशन से 1 क्वेश्चन आ जाएगा। और यहाँ जो हाइड्रोजन एटम है ना, यहाँ पे कंफर्म बात है कि यहाँ 1+1 आपको मिलने वाले हैं। तो अगर ऐसे भी देखिएगा तो 1+1 2, 2 1 3, 3 1 4, और अनसर्टेनिटी मतलब कहीं ना कहीं ये भी 4 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है, 4 to 5 मार्क्स का। और एक अच्छी बात क्या है कि अगर कोई बच्चा मैथ और फिजिक्स के साथ अगर केमिस्ट्री रखता है तो ये पोर्शन उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि केमिस्ट्री में उसको पढ़ना है एटॉमिक स्ट्रक्चर, और एटॉमिक स्ट्रक्चर में बहुत डिटेल वे में पढ़ना है ये हाइड्रोजन एटम के साथ क्या क्या एनर्जी है, इनसाइड बातें बाद में, ठीक है। तो यहाँ 4 to 5 मार्क्स का। तो अगर आप वेटेज देखते हैं तो 4 से लेकर के अगर 4 करते हैं तो टोटल 8 मार्क्स का होता है, और ये 5 और ये 3 को जोड़ते हैं तो यहाँ भी कितना होगा बेटा आपके पास? 8 मार्क्स का ही होगा। मीन्स टोटल नंबर ऑफ मार्क्स जो हम मेरा मिला करके आया, जो हम लोगों ने डिस्कस किया, 8 मार्क्स। मीन्स ऑप्टिक्स को और इसको मिला करके ये 8 का फर्स्ट पार्ट, 8 का फर्स्ट पार्ट, 8 में ही ये भी आ जाएगा, और एटॉमिक वाला भी 8 का दूसरा पार्ट। मतलब ये वाला पोर्शन मिला करके, ये दोनों पोर्शन मिला करके आपको कितना मार्क्स आ रहा है बेटा? 8 नंबर वाला हो रहा है। इसीलिए बोले 8 का 8 और 8 का बी, कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट में है क्या बेटा? आपका इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके साथ जो प्रैक्टिकल चीजें हैं वो है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट। इलेक्ट्रॉनिक्स में इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कंफर्म है 1 क्वेश्चन, उसके बाद पीएन जंक्शन डायोड 1 क्वेश्चन, जेनर डायोड 1 क्वेश्चन, हाफ वेव फुल वेव 1 क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर 2 क्वेश्चन यहां से, एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स इन कॉमन बेस एंड कॉमन इमीटर ये कॉन्फ़िगरेशन, डेसिमल। और ये वाला क्वेश्चन बड़ा आसान ही होगा, ये वाला बुलियन अलजेब्रा से ये पोर्शन बड़ा आसान है। यहां से आपका 2 मार्क्स का आ जाएगा, 2 to 3 मार्क्स का यहां से आ जाएगा, और इधर से आ जाएगा टोटल का टोटल बेटा 7 मार्क्स का। तो ये वाला जो टॉपिक का सेगमेंट है ये है 10 मार्क्स का,
ये टोटल का टोटल आएगा आपका 10 मार्क्स का। देख लीजिए ना, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक 1 नंबर, पीएन जंक्शन डायोड 1 नंबर, जेनर डायोड 1 नंबर, हाफ वेव एंड फुल वेव 1 नंबर, उसके बाद ट्रांजिस्टर 2 नंबर। तो 1 2 3 4 4 2 6 और ये वाला सब टॉपिक से कॉमन बेस कॉमन इमीटर से मिला करके आपका कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाएगा या मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आएगा। तो 6 2 8 और यहाँ पे देखिएगा तो 2 क्वेश्चन। तो उसका मैक्सिमम उसका मिनिमम इधर का मिनिमम इधर का मैक्सिमम भी जोड़े तो इस टॉपिक से टोटल मार्क्स कितना आने वाला है, 10 मार्क्स। तो टोटल मार्क्स हो गया आपका 10। चलिए लिखते हैं बेटा, टोटल मार्क्स हो गया 10। आइए ये देखिए टोटल 10 मार्क्स 10 मार्क्स 10 मार्क्स, ये टोटल 10 मार्क्स। अब टोटल ऐड करो तो टोटल अगर आप ऐड करिएगा तो 13 और 7 कितना हो गया बेटा, 20 मार्क्स हो गया। 13 और 7 ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक से कितना मार्क्स हो गया, 10। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक से कितना मार्क्स हो गया, 10। उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी से कितना हो गया, 12 मार्क्स। करंट इलेक्ट्रिसिटी से ये हो गया फर्स्ट एंड सेकंड टॉपिक, फर्स्ट एंड सेकंड टॉपिक। ये 10th नंबर हो गया 4 टॉपिक, 12 नंबर हो गया 5 टॉपिक, और 3 एंड 6 वाले मिला करके आपको क्या बोले थे, 8 मार्क्स का आएगा। तो देखिए तो कितना हो गया, 12 8 20, 20 10 30, 30 और 20 50, 50 नंबर यहाँ से और 10 नंबर देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक से। कितना हो गया बेटा आपका, 10 मार्क्स। कोई दिक्कत है, 50 प्लस 10 कितना हो गया, 60 मार्क्स हो गया ना। फिर से डिस्कस कर देंगे, फिर से डिस्कस कर देंगे, तुरंत मार्क्स को समझ जाइए क्या है। सिलेबस को जितना पकड़ करके रखिएगा, रोज देखिए कहां से किस टॉपिक से क्या मार्क्स आने वाला है, उसी हिसाब से आपका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। जनरल फिजिक्स और रिलेटिविटी को मिला करके 13 मार्क्स, यहां से 7 मार्क्स, 13 7 20, यहां से आपका 10 मार्क्स 40, यहां से आपका 12 मार्क्स 40 और 12 कितना हो गया, 20 एक 30 42 मार्क्स हो गया। और ऑप्टिक्स और इसको मिलाकर कितना मार्क्स, 8, 42 और 8 कितना हो गया, 50, और यहां से कितना हो गया, 10 मिला करके कितना हो गया, टोटल 60 मार्क्स। टोटल हो गया 60 मार्क्स। और अगर टीजीटी का कोई तैयारी कर रहा है, क्या दिक्कत है, 2-4 नंबर इधर 2-3 नंबर इधर बढ़ेगा। यहाँ वाला में टीजीटी को काफी, चूंकि हम लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर भी कई जगह टीजीटी का तैयारी किए थे, तो ये वाला सेगमेंट को ज्यादा वेटेज देता है वो। तो कहीं ना कहीं ये जो 10 और 12 22 है, ये कहीं ना कहीं 30 पे चला जाता है, और ये थोड़ा सा बढ़ करके 15 पे आ जाता है। 30 15 देखिए तो 45 तो यहीं से हो जाता है, और बाकी 30 नंबर से हर टॉपिक को टच कर लेगा। 10 नंबर तो ये टॉपिक रखेगा ही रखेगा। तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो 60 मार्क्स का और 75 मार्क्स का किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन कर दिए सहायक आचार्य में और टीजीटी में, आपका डिस्ट्रीब्यूशन हम कुछ कर चुके हैं। चलिए ये एक फर्स्ट सेगमेंट था। अब सेगमेंट नंबर 2 हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग सेगमेंट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। सेगमेंट नंबर 2 क्या है कि सर मार्केट में बहुत सारे गाइड्स हैं, मार्केट में बहुत सारा गाइड है, हर गाइड में अलग अलग तरह से अप्रोच दिया है किस तरह से फिजिक्स को पढ़ा जाए ताकि आपका एक भी मार्क्स छूटे ना। हम अब इस टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। देखिए ध्यान से, फिजिक्स में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे आपको मैथमेटिकल अप्रोच भी लेकर के चलना पड़ेगा, मैथमेटिकल अप्रोच भी और फिजिक्स के कॉन्सेप्ट भी लेकर के चलना पड़ेगा, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट भी लेकर के चलना पड़ेगा। एक बात के लिए आप एकदम माइंड सेट करके रखिए कि बहुत कम ऐसा पूरे 60 सहायक आचार्य में और 75 टीजीटी में 5 क्वेश्चन भी आपको नहीं मिलेंगे जो डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड करने का सेंस जस्ट लाइक जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, वो स्टेटमेंट दे दिया, बॉडी ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ बॉडी बी, इस तरह ये स्टेटमेंट कौन सा है तो स्पीक करिए, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लेंज लॉ, फैराडे लॉ। ऐसे क्वेश्चन अब ऑलमोस्ट आउटडेटेड हो चुके हैं जिस हिसाब से कंपटीशन बढ़ा है। तो ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आगे कि आपको बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड मिलने वाला है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बस आप जा करके उसमें बबल भर दीजिए। ऐसे क्वेश्चन 2 या 3 मिलेंगे, उससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। अब अगर उससे उस टाइप के क्वेश्चन नहीं मिले तो मैक्सिमम क्वेश्चन सब कोई बोलता है कि सर फॉर्मूला बेस्ड मिलता है, जस्ट लाइक F = G m1m2/r²। तो वो एग्जाम में गाइड में क्या रहेगा कि मास को अगर डबल कर दिया गया तो फोर्स कितना हो जाएगा,
दोनों मार्क्स को डबल कर दिया गया तो फोर्स कितना हो जाएगा, मास को भी डबल करो और रेडियस को आधा करो तो फोर्स कितना हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। उसी तरीका से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में F इज इक्वल टू mv²/r, किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी को अगर आप डबल कर देते हैं तो फोर्स पे क्या इफेक्ट आएगा। तो कहीं ना कहीं वो कई गुना, 2 गुना, 4 गुना, 6 गुना वो जो दिखता है गाइड में कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं होता है। एंगल ऑफ बैंकिंग का कॉन्सेप्ट जाओगे तो tan थीटा इज इक्वल टू b²/rg। अगर r को अगर आप आधा कर दिए, वेलोसिटी को डबल कर दिए तो थीटा पे क्या इफेक्ट हो गया, कितना एंगल से आपको उठाना पड़ेगा। तो पूरा फिजिक्स का अगर आपका फॉर्मूला क्लियर है और फॉर्मूला में कौन कौन से टर्मिनोलॉजी है, अगर उस चीज की अगर आपके पास क्लियरिटी है तो ही आप 100% मार्क्स फिजिक्स में उठा पाइएगा। सिर्फ शो करके, सिर्फ थ्योरी पढ़ने से कभी फिजिक्स में मार्क्स नहीं आएगा। 5 से 10 नंबर भी मार्क्स नहीं आने वाला है थ्योरेटिकल, और देखने से लगेगा कि वो थ्योरेटिकल ही है। नहीं बेटा, वो थ्योरेटिकल नहीं है। जब आप ग्रेविटेशन में जाइएगा, जब आप ग्रेविटेशन में जाइएगा तब आपको पता चलेगा कि जी डैश जो होता है, जी डैश जो होता है कि वो डिपेंड करता है जी डैश किस पे बेटा, जी डैश बराबर g1 - 2h डिवाइडेड बाई r। अगर अर्थ के सरफेस से अगर आप ऊपर जाइएगा h हाइट तो बताइए जी डैश घटता है कि बढ़ता है। अगर आप डेप्थ में चले जाइएगा तो जी डैश घटेगा कि बढ़ेगा। ये सब फॉर्मूला से ही क्लियर होगा कि डेप्थ में जाते हैं तो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घटता है, ऊपर जाते हैं तो ग्रेविटी हाइट के कारण घटता है कि बढ़ता है। अगर अर्थ का रोटेशन को तेज कर दिया जाए तो घटेगा कि बढ़ेगा। ये सब रिलेशन से जी डैश बराबर g-ω²r cos² अल्फा। तो अगर आपका फॉर्मूला क्लियर है और फॉर्मूला के बेस्ड पे अगर आप 5-5 न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा और आप 100% एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करके आइएगा। लेकिन जो गाइड थ्योरेटिकल दिखता है वो एक्चुअल में थ्योरेटिकल नहीं होता है, उसके पीछे का एक काफी बड़ा फॉर्मूला और एक कॉन्सेप्ट भी छिपा हुआ है जो कि डायरेक्टली हम लोगों को नहीं दिख पाता है। एनीवे, आपका सेगमेंट नंबर 2 खत्म कर दिए कि किस तरह से फिजिक्स को पढ़ना चाहिए। फिजिक्स का थ्योरी पढ़िए, उसके फॉर्मूला को देखिए, हर फॉर्मूला का टर्मिनोलॉजी को देखिए और टर्मिनोलॉजी के बेस पे कम से कम 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन अगर आप कर लीजिएगा आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और आपको तो बहुत टफ क्वेश्चन करना भी नहीं है, क्योंकि बहुत टफ क्वेश्चन रहा तो वो 30-40 सेकंड में सॉल्व नहीं हो पाएगा। और अगर किसी क्वेश्चन के लिए अगर आपको 1 मिनट तक जाना पड़ा तो सोचिए। थर्ड सेगमेंट ये है, कैलकुलेशन भी काफी इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स में बच्चे कैलकुलेशन में काफी फंसते हैं, तो कैलकुलेशन अपने माइंड में लेकर के चलिए, लेकिन अप्रोक्सीमेशन मेथड भी जरूर ध्यान में रखिए। खासकर जब 10 टू द पावर -12, 10 टू द पावर 13, ये सब को कैसे सेट करना है, इसके लिए प्रैक्टिस ही आपको करना पड़ेगा एक लमसम। क्योंकि आपका जो कैलकुलेशन है ना, वो एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं चाहता है, वो बस देगा ABCD, और ABCD में ऐसा कहीं नहीं होता है 8.34, 8.54, 8.64, ऐसा नहीं होता है बेटा। अगर कैलकुलेशन बड़ा होगा तो एक 10 के रेंज में है तो दूसरा 20 के रेंज में होगा, तीसरा 40 के रेंज में होगा, फिर आपका 80 के रेंज में होगा। तो कैलकुलेशन वाइज भी आपको स्ट्रांग बनना है। तो पहले पूरा सिलेबस का सेगमेंट 1 में डिस्कस कर लिए, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कर लिए। फिजिक्स कैसे पढ़े, सो के मत पढ़िए, थ्योरेटिकल अप्रोच मत पढ़िए। देखने में वो थ्योरेटिकल होता है बट उसके पीछे का एक कॉन्सेप्ट और एक फॉर्मूला का डेरिवेशन है, तो उस वे में पढ़िए। नेक्स्ट सेगमेंट में कैलकुलेशन को जरूर करिए, कैलकुलेशन छोड़िए मत। और कैलकुलेशन जब आप करिएगा तब आपको पता चलेगा कि ABCD में एक ऑप्शन को पिक करना काफी आसान है। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर, चलिए लास्ट सेगमेंट है कि सर एक बार डेमो करके आप बता दीजिए कि किस तरह से पढ़ाई होता है। जस्ट लाइक पहला जो टॉपिक है, वेक्टर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर और रिलेटिव वेलोसिटी। वेक्टर को निकालिए, इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर, कौन कौन से टाइप्स के वेक्टर हो गए। उसके बाद देखिए ट्रायंगल लॉ क्या हो गया, पैरेललोग्राम देखिए तो ट्रायंगल लॉ किए, इसका फॉर्मूला जान लिए, पैरेललोग्राम लॉ दिए, इसका एक फॉर्मूला होगा R = ये देखिए ये वाला फॉर्मूला हो गया पैरेललोग्राम लॉ का। उसका डायरेक्शन के लिए ये फॉर्मूला हो गया। पॉलीगॉन क्या बोलता है उसका स्टेटमेंट पढ़ लीजिए।
सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर कैसे करते हैं वो पढ़िए, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर देख लीजिए, स्केलर प्रोडक्ट आना ही आना है, ए डॉट बी के डॉट प्रोडक्ट के रिगार्डिंग क्या क्या प्रॉपर्टीज है वो सबको जान लीजिए, याद रखिए, इस सब प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन पूछ सकता है और बड़ा बेसिक प्रॉपर्टीज है। अगर प्रॉपर्टीज याद हुआ तो 10 सेकंड में बनेगा और अगर प्रॉपर्टीज नहीं याद हुआ तो आपको घंटा भर लगा देगा। तो यह ध्यान रखिएगा कि बस वो सब पढ़ते रहिए जो एग्जाम का सिलेबस में दिया हुआ है और सिलेबस को भी कॉन्सेप्ट मिलाते हुए। डॉट प्रोडक्ट खत्म हो गया, अब आपको पढ़ना वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी क्या होता है ये सब पढ़ लीजिए, ए क्रॉस बी, उसके बाद उसके प्रॉपर्टीज पढ़िए और हर हमेशा इसके बाद एक लास्ट क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी भी देख लीजिए, देखिए कितना शॉर्ट में आपका थ्योरी बता चुके हैं। और नेक्स्ट ये वाला काम जरूर करिएगा कि शॉर्ट नोट्स फॉर क्विक रिवीजन। देखिए क्विक रिवीजन करने के लिए आपके पास हम एक शॉर्ट नोट्स भी बना दिए हैं, तो ये आप अप्रोच लेकर के चलिएगा। तो ये क्या हो गया बेटा, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स। इस तरह से आप थ्योरी कंप्लीट करिएगा और जो बच्चे को हम लोग कंप्लीट कराते हैं इसी वे में तैयारी कराते हैं कि देखिए 5 पेज का आपके पास थ्योरी हो गया बेटा, 5 पेज का आपके पास थ्योरी हो गया, 5 to 6 पेज का थ्योरी। यहां से शुरू किए 1 2 3 4 5 6 यहां तक खत्म। अब ये तो आपके लिए बना हुआ है शॉर्ट नोट्स फॉर क्विक रिवीजन, हो गया, ये थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स हो गया। यहां तक जो बच्चे करके जाएंगे 60 नंबर में 10 से 15 नंबर से ज्यादा वो नहीं लेकर के आ पाएंगे। लेकिन अगर इसके बाद अब आपका शुरू कर देते हैं, देखिए न्यूमेरिकल, देखिए वही वाला है वेक्टर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर, और इसका देखिए न्यूमेरिकल। जब आप इसका न्यूमेरिकल करिएगा तो फंडामेंटल ऑफ वेक्टर्स पे कर लीजिए कुछ न्यूमेरिकल, देखिए फंडामेंटल ऑफ, और सब बनेगा 30 40 सेकंड में। फंडामेंटल ऑफ वेक्टर से क्वेश्चन करा दिए। अब जैसे फंडामेंटल खत्म हुआ, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पे क्वेश्चन करा दिए। और होपफुली क्लास में हम लोग ये करते भी है कि सेल्फ ट्राई क्लास में ही करिए, हम वहीं पे रहेंगे। एडिशन सब्सट्रैक्शन पे क्वेश्चन करा दिए। अब जैसे एडिशन सब्सट्रैक्शन पे क्वेश्चन खत्म हुआ, देखिए मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर पे करा दिए, और इसी में आएगा आपका डॉट प्रोडक्ट और आपका क्रॉस प्रोडक्ट आएगा। दोनों प्रोडक्ट पे कई सारे क्वेश्चंस करा दिए। अब उसके बाद जैसे ये खत्म करेंगे उसके बाद देखिए अप्रोच ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट बता दिए। क्या रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है, तो देखिए 5 पेज 6 पेज थ्योरी और उसके बाद 6 पेज का न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल कम से कम वेक्टर एंड इट्स प्रॉपर्टीज में 60 to 70 क्वेश्चन कराएंगे क्लास में ही, 60 to 70 क्वेश्चन। उसी तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन में कम से कम 30 क्वेश्चन, सर्कुलर मोशन में 30 क्वेश्चन, वर्क पावर एनर्जी में 40 क्वेश्चन। ग्रेविटेशन को भी डिवाइड कर दिए हैं, ग्रेविटेशन में भी पहले बेसिक ग्रेविटेशन से तैयार किए हैं 18 क्वेश्चन ऑलरेडी रेडी है। उसके बाद आपको पढ़ा है एस्केप स्पीड, एस्केप स्पीड पे करवा दिए हैं 22 क्वेश्चन, और उसके बाद करवाए हैं आपका केपलर लॉ, केपलर लॉ पे करवा दिए हैं 20 क्वेश्चन। इस तरह से आप थ्योरी के बाद स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के बाद फार्मूला, और फार्मूला के बाद ये वाला सारा चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मार्क्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ये सबसे ज्यादा आपको याद रखना पड़ेगा, कौन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और कौन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी है तो कितना पावर से है। क्लियर हो गया। फिजिक्स से टाइम लेता है, मैथमेटिकल अप्रोच एकदम अलग होता है, बोटनी और जूलॉजी अप्रोच बिल्कुल अलग होगा। मैथ में आपको पता ही है कि बैठ करके सॉल्व करना है, आंसर निकालना है। फिजिक्स का अप्रोच इन बिटवीन आता है, जहां पे थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स भी है और न्यूमेरिकल अप्रोच भी है। तो दोनों अप्रोच को मिक्स करके हम लोगों को चलना है, ताकि अगर सहायक आचार्य की बात करें तो किस तरह से 60 आउट ऑफ 60 आपको अटेम्प्ट करना है, और इसी तरीके से टीजीटी में 75 मार्क्स। क्लियर हो गया। ये सारा का सारा सिलेबस का डिस्कशन था, किस वे में अप्रोच करें। थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से फिजिक्स को बिल्कुल पढ़ना बंद करिए, मैथमेटिकल अप्रोच से आइए, न्यूमेरिकल अप्रोच से आइए। और एक बात का गांठ बांध लीजिए कि अगर हम किसी टॉपिक को डिस्कस किए हैं, आप खुद से पढ़े हैं, तो उसके बाद कम से कम 10 न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके पास होने ही होना चाहिए, तभी आपका कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होगी। क्लियर हो गया। ये सारा का सारा अप्रोच। अब लास्ट में इसके बाद बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, बस जस्ट मेरा इंट्रोडक्शन है कि ऑलरेडी बीटेक एमटेक पीएचडी किए हैं, और हम आपको बता भी दिए थे कि उस वाले सिलेबस से कम हम लोग 10 साल से अवेयर है। उसका लेवल ऑफ टफनेस कहाँ तक जा सकता है, आईआईटी तक, जेई तक, एडवांस तक, वो हम जानते हैं। और उसको सबसे छोटा फॉर्म में क्या किया जा सकता है, जो कि क्वेश्चन 30 सेकेंड और 40 सेकेंड में करे। क्योंकि नीट का जो एग्जाम होता है वहां भी यही पैटर्न है बेटा, वहां भी पर क्वेश्चन 1 ही मिनट का टाइम मिलता है। तो इस अप्रोच से हम ऑलरेडी
फैमिलियर है ऑलरेडी। मेरे क्वालिफिकेशन आईआईटी दिल्ली, आईटीआई सम धनबाद से है, अचीवमेंट वगैरह, टीचिंग एक्सपीरियंस एनीवे ऑलरेडी चिराग से डिस्कस कर लेंगे। तो इस तरह से आप लोग फिजिक्स को तैयार करिए। होपफुली आपको समझ में आ गया। वीडियो थोड़ा सा लेंदी होगा क्योंकि फिजिक्स का अप्रोच थोड़ा ट्विस्ट होता है, दोनों अप्रोच का मिक्स है ना। मैथ में आपका माइंडसेट बिल्कुल सेट है, हमको बैठना है, न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, उसका आंसर निकालना है। जूलॉजी बॉटनी का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है कि देखना है, बबल करना है, देखना है। लेकिन फिजिक्स इन बिटवीन, और सबसे ज्यादा तकलीफ ये पेपर देता है। लेकिन अगर मेरे अप्रोच से पढ़िएगा कि बेसिक स्टेटमेंट पढ़िए, उसके अजम्पशन पढ़िए, उसके लिमिटेशंस पढ़िए, उसके फार्मूला देखिए, फार्मूला में देखिए किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसके साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो कितना पावर में, डायरेक्टली है तो कितना पावर में। ये वाला अप्रोच को कर लीजिए और उस प्रॉब्लम, उस टॉपिक से रिलेटेड 10 न्यूमेरिकल्स, 15 न्यूमेरिकल्स, 20 न्यूमेरिकल्स, आपके पास जितना टाइम है आप उतना टाइम लेकर के क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अब इसके बाद किस तरह से फिजिक्स का अगर सर हम लोगों को पढ़ना होगा, लेक्चर अगर आपसे करना होगा, किस वे में प्रोसीड करना पड़ेगा, वो सारा डिसीजन चिराग सर लेंगे। आज मेरा प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ गाइडेंस के रिगार्डिंग था। ऑलरेडी टीजीटी के समय हम काफी तैयारी करा चुके हैं बच्चे को। अब सहायक आचार्य का टाइम आया रहेगा, 4-5 महीना का टाइम है। और आपको भी पता है, इतना तो पॉलिटिकल इशू आप लोगों को पता है कि नवंबर में विधानसभा होगा, तो उससे पहले सहायक आचार्य तो होना ही होना है। ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसी है। आप लोग ऑलरेडी बीएससी वाले बच्चे हो। एक समय आपके पास ऑप्शन था आर्ट्स और साइंस ले, आर्ट्स और साइंस में तो आप साइंस पिक किए हो, तभी आप यहाँ पे हो। तो किस तरह से प्रोसीड करना है, आगे क्या होगा, ऑलरेडी व्हाट्सएप पे चिराग सर के साथ जुड़ करके आप वहां पे क्वेरी कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग किस तरह से प्रोसीड करेंगे। हाँ, जो ये इस तरह का मटेरियल बना हुआ है, हर चैप्टर का मेरा मटेरियल बना हुआ है। होपफुली पूरा का पूरा वीडियो देखिए, समझिए क्या है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।